चौटाला परिवार में 2018 में शुरू हुआ सियासी घमासान अब नए दौर में पहुंच गया है। अब चौटाला परिवार के लिए 2024 का चुनाव बेहद अहम साबित होने वाला है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला अपने चाचा अभय सिंह चौटाला को पछाड़ने में सफल रहे और 11 महीने की पार्टी जेजेपी में दुष्यंत चौटाला 10 विधायकों के साथ डिप्टी सीएम बन गए। अब 2018 से लेकर 2024 तक अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी आईएनएलडी को खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक वो पुरानी इनेलो बनाने में विफल रहे हैं। अब 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला बीएसपी के साथ गठबंधन बनाकर एक बार फिर से आखिरी प्रयास करते हुए अपनी पार्टी की मान्यता और सिंबल दोनों ही बचाने के मिशन में जुट गए हैं। 2019 में भी सिरसा जिला एकमात्र ऐसा रहा जहां पर अभय सिंह चौटाला ने भतीजे दुष्यंत चौटाला को बिल्कुल सुपड़ा साफ करने के हालात में पहुंचाने का काम किया, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से पांचों के पांचों पर ही अभय सिंह चौटाला को लगभग 1,54,000 वोट मिले। इनमें से उन्होंने जहां कालावाड़ी में अकाली दल के साथ गठबंधन किया था, वहीं सिरसा में भी उन्होंने गोकुल सेतिया को समर्थन देने का काम किया था। वहीं 2019 के चुनाव में पूरे हरियाणा में खुद के चौटाला परिवार के देवीलाल परिवार के गृह जिले यानी सिरसा में जेजेपी की परफॉर्मेंस डाउन रही थी और उसे महज 54,000 वोट मिले थे। यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी सिरसा जिले में जेजेपी से 1 लाख ज़्यादा वोट लेने में सफल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आईएनएलडी जेजेपी से लगभग 7 गुना ज़्यादा वोट लेने में सफल रही और यहाँ पर पार्लियामेंट के चुनाव में आईएनएलडी के प्रत्याशी को लगभग 80,000 वोट मिले। लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद अभय सिंह चौटाला के लिए छोटे भतीजे दिग्विजय चौटाला ने एक नई सिरदर्दी, नई परेशानी खड़े करने का काम कर दिया है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने डबवाली से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। अभय सिंह चौटाला के लिए दिग्विजय चौटाला परेशानी इसलिए बन गए हैं क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी डबवाली सीट ही ऐसी सीट थी जहां पर जेजेपी आईएनएलडी से आगे रही थी। उस समय जेजेपी के प्रत्याशी को 23,000 वोट मिले थे और आईएनएलडी के प्रत्याशी को 8800 वोट मिले थे। 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला के डबवाली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। वो यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक भी थी, लेकिन दिग्विजय चौटाला ने पहले ही यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान करके अभय सिंह चौटाला और कांता चौटाला के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। अब अभय सिंह चौटाला बदले हुए हालात में यहां से कांता चौटाला को चुनाव लड़ाने से परहेज करेंगे। दिग्विजय चौटाला अभय सिंह चौटाला के लिए बड़ी सिरदर्दी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक सिरसा जिले में जेजेपी को बड़ी एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन अगर यहाँ पर दिग्विजय चौटाला एक्टिव हो गए और खुद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ अपना कर्म क्षेत्र बना लिया तो उन हालात में अब आने वाले वर्षों में दिग्विजय चौटाला अपने भाइयों और चाचा दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। इसी बड़ी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए ही अभय सिंह चौटाला के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है और उन्होंने इसलिए खतरे को भांपते हुए कल डबवाली में अपने समर्थकों की, अपने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाकर उनसे मंथन करने का काम किया, उनसे विचार विमर्श करने का काम किया। लंबे समय के बाद अभय सिंह चौटाला ने न सिर्फ अपने वर्करों के साथ सुख दुख साझा किया, न सिर्फ सियासत पर चर्चा की, बल्कि उन्हें बढ़िया खाना खिलाने का काम भी किया। ये बदलाव इसलिए हुआ, ये बैठक इसलिए हुई क्योंकि पिछले 15 दिन से दिग्विजय चौटाला डबवाली में गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वो लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो पार्टी के साथ में नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनको मिल रही सफलता ने ही अभय सिंह चौटाला के कान खड़े करने का काम किया है और इसलिए जरूरत को समझते हुए और समय को भांपते हुए अभय सिंह चौटाला ने अपने वर्करों को पक्का करने के लिए ये मीटिंग आयोजित करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला को बखूबी पता है कि अगर उन्होंने ढिलाई बरती तो फिर दिग्विजय चौटाला उनके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, उनके वर्करों को तोड़ने का काम करेंगे और डबवाली में चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। ये सभी जानते हैं कि 2009 और 2014 में पहले इनेलो की टिकट पर अजय सिंह चौटाला विधायक बने और 2014 में फिर यहाँ पर नैना सिंह चौटाला विधायक बनी। ऐसे में अभय सिंह चौटाला भी नहीं चाहते कि अब उनके बेटे दिग्विजय चौटाला यहाँ पर विधायक बने और अपनी पार्टी जेजेपी को यहाँ मजबूती देने का काम करें। यही वजह है कि अब अभय सिंह चौटाला ने अब
दिग्विजय चौटाला की एंट्री को खराब करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने कह दिया है कि वो पंजाबी बेल्ट से मजबूत चेहरा चुनाव में उतारेंगे। पंजाबी बेल्ट में इसलिए अभय सिंह चौटाला प्रत्याशी उतारेंगे क्योंकि अभय सिंह चौटाला को लगता है कि बागड़ी बेल्ट में तो वो दिग्विजय चौटाला पर भारी पड़ेंगे, और ऐसे में अगर पंजाबी बेल्ट से मजबूत चेहरा उनको मिल गया तो फिर वो चुनावी मुकाबले में रहेंगे और दिग्विजय चौटाला को पछाड़ने का काम करेंगे। डबवाली सीट के ऊपर अभय सिंह चौटाला की लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह पहले से मजबूत हैं और इसके अलावा आदित्य देवलाल भी मजबूती से बीजेपी के टिकट पर दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में नंबर 3 पर रहने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने अब अपने वर्करों को लामबंद करने का काम किया है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर इनेलो के वर्कर और वोट बैंक दोनों ही दिग्विजय चौटाला की साइड में शिफ्ट हो गया, फिर दिग्विजय चौटाला मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे और ऐसे में वो जबरदस्त मेहनत करते हुए पासा पलट सकते हैं और बड़ा उलट फिर करके यहाँ पर उनके सियासी समीकरणों को खराब करने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला ने अपने वर्करों और नेताओं को चौकस रहने के लिए कह दिया है, चुनाव में एकजुट रहने के लिए कह दिया है और सबसे मजबूत प्रत्याशी देने का भरोसा दिला दिया है। अब देखने की बात यह रहेगी कि अभय सिंह चौटाला किस मजबूत चेहरे को खोज कर लाते हैं, किस ऐसे चेहरे को तलाशते हैं जो दिग्विजय चौटाला के रास्ते में कांटे बिछाने का काम करेगा, वो किस चेहरे पर दाव लगाने का काम करते हैं जो यहाँ पर अमित शाह और आदित्य देवलाल को टक्कर देने का काम करेगा। डबवाली सीट पर दिग्विजय चौटाला और इनेलो के बीच में होने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। डबवाली सीट पर दिग्विजय चौटाला के चुनावी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। डबवाली सीट पर अमित शाह, आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला और एनएलडी के बीच में होने वाली कांटे की टक्कर के अंजाम और असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।